चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है WCR। टॉपिक का नाम क्या है? WCR। WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 1 सेकेंड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये रिजर्व कब काम आता है? जब हम लोग का वर्कर्स क्लेम करता है पैसे को। जब वर्कर्स पैसे को क्लेम करेगा तब ये आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तब काम आता है। ऑलवेज रिमेंबर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो प्रॉफिट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट से। सपोज समझो बात को, सपोज मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट कुछ इस टाइप का होता, प्रॉफिट कुछ इस राउंड शेप का होता, ठीक है, यहां से थोड़ा सा पैसा कहाँ जाता? हमारा लायबिलिटी को पे करने के लिए। लायबिलिटी को क्या करने के लिए? पे करने के लिए। से अबाउट हमने किसी से लोन लिया, किसी से बिजनेस में क्रेडिटर्स था, उनको पे ऑफ करने के लिए थोड़ा सा पैसा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैसा जाएगा कहीं किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लेते हैं थोड़ा सा पैसा जनरल रिजर्व में चला जाएगा, मान लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और कुछ पैसे जो होते हैं वो होता है WCR अकाउंट में चला जाता है। कहाँ जाता है? WCR अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब तक यहाँ तक समझ में आ गया। तो WCR का मेन काम क्या होता है कि वो प्रॉफिट से निकलता है और थोड़ा सा हम सेपरेट करके रख देते हैं पैसे को, ताकि इन फ्यूचर अगर वर्कर क्लेम करा पैसे को, वर्कर बोलता है कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है, कुछ कारण से, चलो लेट्स सपोज उसको बीमार हो गया और वो क्लेम कर रहे हैं, उन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा चलो मान लेते हैं वो क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉय बीमार हो गया, हमें पैसे पे करना, हम कहाँ से पे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही पे करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? और याद रखना ये कहाँ से निकलता है, ये सब कहाँ से निकलता है? ये निकलता है प्रॉफिट से। ये क्यों बता रहा हूँ, ये अभी इन नियर फ्यूचर में समझा दूंगा। ये निकलता है कहाँ से? प्रॉफिट से निकलता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो केसेस, पॉसिबल केसेस बन सकता है, हम उस पॉसिबल केसेस को लेके चलेंगे। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉसिबल केसेस बन सकता है, उस पॉसिबल केसेस को लेके मैं तुम्हें ये टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। अब टॉपिक में आते हैं, सॉल्व ट्राई करते हैं। तो याद देखो, यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ये तुम्हें एग्जाम में दिया होगा, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा लायबिलिटी, और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया हमारा एसेट, और ये हो गया हमारा अमाउंट। ये लिख क्यों नहीं लिखा? अमाउंट, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, तो मान लेते हैं WCR क्या है? WCR क्या होता है? 30,000। WCR कितना है? 30,000 WCR है, ठीक है। हम लोग WCR का अमाउंट कितना गिवन है? 30,000 गिवन है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? क्या क्या पॉसिबल केसेस यहाँ हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला केसेस क्या हो सकता है? पहला केसेस हो सकता है नो इंफॉर्मेशन। क्या हो सकता है? नो इंफॉर्मेशन, या उसको हम लोग नो क्लेम भी बोलते हैं, या नो क्लेम भी बोलते हैं। पहला पॉसिबल कंडीशन। सेकेंड हो सकता है जो हमारा WCR का जो क्लेम है, क्लेम इससे कम लेते हैं, कम मतलब से अबाउट 20,000 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, नेक्स्ट जो क्लेम लेते हैं इसका बराबर रहते हैं। बराबर कितना होगा तुम्हारा? 30,000 बराबर हो जाएगा। नंबर 4, इसका जो क्लेम होता है, वो क्लेम कितना लेता हूँ मैं? 40,000 लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 40,000 लेता हूँ। आई गेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ तो हमारे पास क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है? 4 हो सकता है। पहला क्या है? नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम। सेकंड क्या होगा? क्लेम होगा 20,000, और थर्ड क्लेम कितना होगा? 30,000, और लास्ट जो क्लेम होगा वो है 40,000। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जस्ट 101 मिनट पहले मैंने क्या बताया था? WCR निकलता कहाँ से है? WCR निकलता है प्रॉफिट से। और प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट होता है पार्टनर्स का। किसका होता है? पार्टनर्स का। बात समझ में आ गया? प्रॉफिट होता है पार्टनर्स का, और WCR निकलता कहाँ है? प्रॉफिट से ही निकलता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लेम कितना हो रहा है, अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लेम कितना हो रहा है, और या नो क्लेम हो रहा है, तो इस मामले में क्या करना देखना। इस मामले में WCR will be divided among
ओल्ड पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो WCR कहाँ होगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में ही होगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है? क्लेम कितना है? क्लेम है 20,000, क्लेम कितना है? 20,000, सही है। और हमारे पास पैसे कितने हैं? 30,000। तो 30,000 में 20,000 WCR मांग रहा है या वर्कर मांग रहा है, तो अभी भी 10,000 बचा हुआ है ना, वो 10,000 कहाँ जाएगा? वो 10,000 कहाँ जाएगा? फिर से सेम कंडीशन, वो 10,000 वो कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा क्लेम कितना है? 30,000 है, तो हमारे पास पैसे कितने हैं? 30,000 है, और क्लेम में कितना हो रहा है? 30,000 हो रहा है, तो यहाँ कुछ पैसा बचा? जब पैसा बचा ही नहीं तो पार्टनर से कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है? ये है WCR जब ज़्यादा हो रहा है, इसको याद रखना, ज़्यादा हो रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। अभी नहीं समझाऊंगा, एक टॉपिक है रीवैल्यूएशन, जस्ट इसके बाद ही टॉपिक होगा रीवैल्यूएशन, तब मैं मिक्स करके ये टॉपिक को समझा दूंगा, ये खास कर टॉपिक, ठीक है। जहां तहां से हॉच पॉच करके लेके नहीं आऊंगा, क्लियर है। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो में हम देखेंगे 1, 2 और 3 को देखेंगे। जो 4th वाला वीडियो के लिए है, जब भी मैं रीवैल्यूएशन समझाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस, तब मैं ये समझा दूंगा, ठीक है। अब सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते आई गेस तुमने ये नोट डाउन कर लिया है, ओके, ठीक है। तो तुम लोग को मैंने क्लास में क्या समझाया था कि हम लोग कोई भी जनरेटिव बना सकते विद द हेल्प ऑफ द लेजर। अब एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं, और मैंने जैसे ओके, मैं इसको एक काम करता हूं, क्या नहीं ना, तो इस जगह में एंट्री पास करता हूं, ये जगह में एंट्री पास कर देता हूं, इस जगह को मैं एंट्री पास कर देता हूं, ठीक है। इस जगह मैं पार्टनर्स कैपिटल दिखाता हूं, पार्टनर्स कैपिटल में ये कैसे इफेक्ट होगा, इस जगह दिखाता हूं पार्टनर्स कैपिटल में कैसे इफेक्ट होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब मान लेते हैं, लेट्स सपोज ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो है इक्वली 1:1, ऐसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज 1:1, ठीक है। पहला देखो, पार्टनर का नाम है ए और बी, तो मैं यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल ए, और यहाँ पे बी, ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। थोड़ा फेस का कॉम्प्लेक्शन डार्क आएगा, मैटर नहीं करता, जब तक तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा फेस से तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम, नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम, मैंने क्या बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लेम नहीं है, तो क्या होगा? WCR विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये बताया था, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट समझना है, मैंने पहला बहुत क्लास में बताया कि अकाउंट्स का बेसिक रूल है कि वो क्रॉस जाएगा, एक बार वो भाई साहब अगर डेबिट में है, दूसरी बार अगर कुछ जाना है तो कहाँ जाएगा? वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ये कंडीशन है। तो देखो WCR कहाँ पे है फिलहाल, देखेंगे WCR कहाँ है, WCR कहाँ है, WCR कहाँ है, WCR है तुम्हारा, अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्रॉस होके कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा, कहाँ जाएगा? क्रॉस होके राइट हैंड साइड जाएगा, समझ में आ गया? ये क्रॉस होके राइट हैंड साइड जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्रॉस होकर राइट हैंड साइड जाएगा, इसको हम लिखेंगे बाय WCR, क्या लिखेंगे? बाय WCR, आई गेस विजिबल है, ठीक है। तो कितना अमाउंट? 30,000, तो इक्वली तो मतलब क्या होगा? 15,000 और 15,000, इक्वली है मतलब 15,000 और 15,000। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? एंट्री भी बनाते जाएंगे, साथ ही साथ इसका एंट्री भी बनाएंगे। तो मैंने एंट्री में कैसे कहा था? पहला एंट्री में पहला जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना, वो नहीं दिखा रहा हूँ। क्या सिखाया था कि एंट्री का मैंने बनाना सिखाया था, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश, यही सिखाया था एंट्री में, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश, सही है। और मैंने क्या बताया था? टू और बाय जगह चेंज नहीं करेगा, टू और बाय कभी जगह चेंज नहीं करेगा। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? बाय, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? सॉरी, बाय लिखा हुआ है। अगर ये टू है तो यही बाय होगा,
अगर ये 2 है तो यही बाय होगा, तो बाय के सामने क्या लिखा हुआ है? WCR। बाय के सामने क्या लिखा हुआ है? WCR। और यहाँ पे ये पैसा किसको मिल रहा है? A को मिल रहा है और किसको मिल रहा है? B को। 2A 2B। आई गेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। एंट्री ऐसे बनाते हैं, तो एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या हो गया? WCR 2A 2B, ऐसे लिखेंगे। 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, ठीक है। याद रखना, ये जो तरीका समझाया हूं मैं, ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका क्लास में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि तुम कैसा भी कोई भी कहीं भी डाल दो आंसर निकल जाएगा, मेरा गारंटी है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या? 30,000। फिर यहाँ पे कितना होगा? 15,000। जनरल एंट्री का तो फॉर्मेट अभी तक सबको आता है, अगर नहीं पास नहीं होते, आई सपोज, ठीक है। तो 30,000 15,000 15,000 पहला एंट्री। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। सेकंड एंट्री को ध्यान देते हैं। अब हम सेकंड एंट्री में ध्यान देते हैं। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में बोला क्लेम कितना है? क्लेम है तुम्हारा 20,000, हमारा क्लेम है 20,000, हमारा क्लेम है। क्लेम कितना है? 20,000 हमारा क्लेम है, ठीक है। अब क्लेम कितना है? 20,000, तो बचा कितना? 30 में से अगर 20 चला गया, बचा 10,000। वही 10,000 तो यहाँ लिखेंगे ना, वही 10,000 तो पार्टनर से बटेगा बाय WCR। कितना बटेगा 10,000 को? इक्वली तो 5,000, और यहाँ पे कितना हो गया? 5,000, है कि नहीं? 5,000 और 5,000 इक्वली, आधा डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, फिनिश। तो एंट्री क्या होगा? WCR। कैसे समझाया था मैंने यहाँ पे? WCR किसको मिला पैसा? A को मिलेगा, और किसको मिलेगा? B को। यहाँ क्लियर हो गया? WCR to A to B। अब देखते हैं, यहाँ पे WCR में था एक्चुअल था कितना? एक्चुअल 30,000 था। कितना था हमारा? 30,000। तो एक्चुअल लिख लो 30,000। कितना मिला? 5,000, ठीक है। 5,000 मिला, और कितना मिला? 5,000। क्लियर हो गया? अब लेकिन अभी भी एंट्री सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ ऊपर 30,000 में, डेबिट में 30,000 है, और हमें सिखाया गया था डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो ऊपर कितना है? 30, नीचे कितना है? 10,000। मीन्स कितना का डिफरेंस आ रहा है? हमारा 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 20,000। अगर मैं कुछ करके यहाँ 20,000 लिख पाऊँ, सही है, अगर कुछ करके यहाँ 20,000 लिख पाओ, तो हमारा एंट्री क्लियर हो जाएगा। अब ये 20,000 गया, ये 20,000 गया कहाँ? ये 20,000 कहाँ गया? क्योंकि क्लेम हुआ था 20,000। क्यों? क्योंकि क्लेम हुआ था 20,000। तो हम लोग लिखेंगे टू WCR क्लेम। टीचर्स इसको WCR प्रोविजन भी लिखते हैं, तो उसको पैनिक मत करना, ठीक है, इसको पैनिक मत करना। WCR क्लेम भी यू कैन राइट WCR क्लेम टू। ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में क्या बोला है कि हमारे पास 30,000 क्लेम आ रहा है, और हमारे पास पैसे कितने हैं? 30,000 ही है। जब हमारे पास 30,000 ही पैसे हैं और 30,000 ही क्लेम हो रहा है, अब बताओ पार्टनर्स में कुछ बटेगा? ऑब्वियसली इतना दिमाग तो है कि पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, ठीक है। तो जितना भी पैसा था वो कहाँ जाएगा? एंट्री हो गया WCR। अभी तो समझ में आया WCR कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? WCR क्लेम में पहुंच जाएगा। ओह नाइस, कहाँ पहुंच जाएगा? WCR क्लेम में पहुंच जाएगा। कितना अमाउंट है? 30,000, और कितना है? 30,000। आई गेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है तुम्हें? आई गेस यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। नरेशन तुम्हें लिखना पड़ेगा, नरेशन में लिखना कि WCR नो क्लेम, WCR 20,000 क्लेम लिख देना है, ठीक है, यहाँ भी लिख देना। और ये फोर्थ पॉइंट है यार ना, ये फोर्थ पॉइंट को ही मैं कराऊंगा जब नेक्स्ट क्लास तुम्हारा आई गेस आज ही होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, वीडियो खराब हो गया था, तो जब ये क्लास रिकॉर्ड करूंगा तो मैं तुम्हें आज ये टॉपिक करा दूंगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट है टॉपिक को दोबारा, वीडियो को दोबारा रिवाइज करो, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पॉइंट ये है कि रिवाइज करते रहो। चलो अभी के लिए ये टॉपिक के लिए बाय बाय, ठीक है।